अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम मॉड्यूल 51 से 55 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने सिंपल सेलेक्टर्स देखे, मगर CSS हमें एट्रीब्यूट्स की बुनियाद पर स्टाइलिंग करने की ताकत भी देता है। इसका मतलब है कि हम किसी एलिमेंट को उसके टारगेट, टाइटल या क्लास के स्पेसिफिक पैटर्न से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस टेबल में डिफरेंट सेलेक्टर्स को देखें। सबसे सिंपल एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, जो उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनमें वो एट्रीब्यूट मौजूद हो। फिर आता है पैटर्न मैचिंग, जैसे एट्रीब्यूट क्लास टॉप से शुरू होती है, उन एलिमेंट्स को सेलेक्ट करता है जिनकी क्लास टॉप से शुरू होती है, और एट्रीब्यूट क्लास टेस्ट पर ख़त्म होती है, उन्हें जो टेस्ट पर ख़त्म होते हैं। इस कोड एग्जाम्पल की मदद से हम फॉर्म्स को बिना किसी एक्स्ट्रा आईडी या क्लास के स्टाइल कर सकते हैं, सिर्फ उनका टाइप सेलेक्टर यूज़ करके। अब हम मूव करते हैं वेब डेवलपमेंट की एक बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट की तरफ, जो है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये एक लाइटवेट और इजी टू लर्न लैंग्वेज है, जो हमारे स्टैटिक HTML पेजेस में जान डाल देती है। इस डेफिनेशन कार्ड को समझें। जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे अरे, डेट और मैथ। इस डायग्राम में देखिए कि कैसे जावास्क्रिप्ट कोर HTML के साथ मिलकर काम करती है। प्रोग्रामिंग का असल मकसद कंप्यूटर से वो काम करवाना है जो आप चाहते हैं, और जावास्क्रिप्ट यही कंट्रोल हमें ब्राउज़र में देती है। जावास्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लाइव पेज पर कंटेंट और स्टाइल्स तब्दील कर सकती है। इसके लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो किसी भी एलिमेंट को उसकी आईडी से फाइंड करता है। इस फ्लो डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हम एलिमेंट को फाइंड करते हैं, फिर इनर HTML प्रॉपर्टी यूज करके उसका डेक्स चेंज करते हैं। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल बल्ब का ऑन और ऑफ होना है। हम एक फंक्शन बनाते हैं जो इमेज की src एट्रीब्यूट को चेंज कर देता है। जब आप बटन क्लिक करते हैं तो जावास्क्रिप्ट इमेज फाइल बदल देती है और बल्ब जलता हुआ नजर आता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह जावास्क्रिप्ट के भी अपने रूल्स हैं, जिन्हें हम सिंटैक्स कहते हैं। जावास्क्रिप्ट दो तरह की वैल्यूज डिफाइन करती है, लिटरल्स और वेरिएबल्स। इस कंपैरिजन टेबल में इनका फ़र्क देखिए। लिटरल्स फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, जैसे नंबर्स 10.5 या स्ट्रिंग्स जॉन डो, जबकि वेरिएबल्स वो कंटेनर्स होते हैं जो डेटा स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम var कीवर्ड यूज़ करते हैं वेरिएबल्स बनाने के लिए, और इक्वल साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, जो किसी वेरिएबल को वैल्यू देता है। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम दरअसल इंस्ट्रक्शंस की एक लिस्ट होती है, जिन्हें हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। हर स्टेटमेंट के ख़त्म होने पर सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है, ताकि ब्राउज़र को पता चले कि एक इंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है। इस चेकलिस्ट में देखें कि स्टेटमेंट्स कैसे लिखी जाती हैं। हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में ग्रुप कर सकते हैं, जिन्हें कोड ब्लॉक्स कहा जाता है। साथ ही कोड को समझने के लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश और मल्टीपल लाइन्स के लिए /* का इस्तेमाल होता है। याद रखें, कमेंट्स ब्राउज़र एग्जीक्यूट नहीं करता, ये सिर्फ हमारी रहनुमाई के लिए होते हैं। आखिरी बात, वेरिएबल्स के नाम रखने के रूल्स की। इन यूनिक नेम्स को हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स हमेशा किसी लेटर, अंडरस्कोर या $साइन से शुरू होने चाहिए, किसी नंबर से नहीं। इन कार्ड्स पर डेटा टाइप्स का फ़र्क देखिए। जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, यानी लास्ट नेम और लास्ट नेम दो अलग वेरिएबल्स हैं। हमें हमेशा डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज़ करने चाहिए, जैसे एज या टोटल सम। स्ट्रिंग्स को हमेशा कोट्स में लिखा जाता है, जबकि नंबर्स को बिना कोट। अगर आप नंबर को कोट्स में लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट उसे टेक्स्ट समझेगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने CSS के एडवांस सेलेक्टर्स और जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स को कवर किया। अगले लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट के मज़ीद फीचर्स देखेंगे।